हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD 2025 वाली भर्ती के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 5 नहीं देखे हैं, उनको आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव किस वंश का संस्थापक था? तो कर्ण वंश का संस्थापक था। कर्ण वंश की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक आपका वासुदेव था। इसके बाद बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश का फाउंडर संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, इसकी हत्या सुमुख ने की थी और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यह ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं तीनों वंश। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी AD में किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आता है अल बरूनी। इसकी किताब आपको याद रखनी है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। यह किसकी किताब है? तो यह अल बरूनी की किताब है। भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित आक्रमण है इसका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी में आया करता है। सोमनाथ मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे? तो आर्टिकल 141 यह लागू करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है वह भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल 40 में क्या वर्णन है? ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। इसके बाद बाल व्यवस्था की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा आर्टिकल 45 में इसका वर्णन है। मनोवंचित दशा एवं प्रसूति सहायता, कई बार पूछा गया है, प्रसूति सहायता का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 संबंधित है आपका प्रसूति सहायता से। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 45 बाल्यावस्था की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा का इसमें वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? तो आर्टिकल 317 आपका संबंधित है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से। आर्टिकल 320 की बात कर लें तो UPSC के कार्य, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य हैं आपके आर्टिकल 320 में। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है। UPSC SPSC की स्थापना का वर्णन आपका आर्टिकल 315 में है। UPSC SPSC इसका वर्णन आपका भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 तक। आर्टिकल 315 से 323 तक यह सभी संबंधित हैं आपके UPSC से। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के में स्थित है। तो भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो वो है आपका नेपाल। भारत के उत्तर पश्चिम में पाक एवं अफगानिस्तान है। इसके बाद उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान साझा करते हैं भारत के साथ। पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, दक्षिण पूर्व में आपका श्रीलंका है और दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा साझा करते हैं, बाकी जो देश हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? तो मालदीव। मालदीव भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 3 सेक्टरों में भारत चीन सीमा को बांटा गया है।
इसे हम LAC बोलते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसके 3 भाग हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक पूर्वी क्षेत्र। लद्दाख अक्साई क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यह आपका मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम यह पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो विरासत फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 1995 से यह जारी कर रहा है। इसके बाद बात करने वाले हैं UNDP का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास माप करता है? तो स्वस्थ, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 संकेतकों को संयोजित करके मानव विकास वितरण, UNDP का मानस विकास जो वितरण है वह विकास का माप करता है। UNDP की स्थापना 1965 में होती है। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद बात करने वाले हैं, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ है? इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। इसका अर्थ यह है जब धनात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होंगे। प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रॉन की 1897 में J.J. थॉमसन और न्यूट्रॉन की चैडविक खोज करते हैं। ईंट पर नाच इसकी ट्रिक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये दोनों अवार्ड मिलते हैं। 1992 आपको याद रखना है, 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया सोनल मानसिंह को। पद्म विभूषण 2003 में मिलता है। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण मिलता है 2003 में, पद्म भूषण मिलता है 1992 में। सबसे कम उम्र की बाला सरस्वती, सबसे कम उम्र की महिला कौन सी हैं जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया? वो है आपकी बाला सरस्वती। और दूसरे सबसे कम उम्र की प्राप्त करने वाली महिला की बात कर लें तो वो है आपकी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, जिन्हें 2003 में नवाजा गया। भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कुमारी कमला को पद्म भूषण कब मिला? 1970 में मिला। और यह कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से। मणिपुरी काका नृत्य मणिपुर का है, कथक यूपी का है, मोहिनीअट्टम केरल का है और भगवान विष्णु को समर्पित नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो किशोरी अमोनकर आपके जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं, किशोरी अमोनकर। इसके बाद बात करने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, चक्रधर सम्मान, देवदास बंजारे सम्मान, यह सभी आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में एक नृत्य आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, पिंडवानी नृत्य कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से है। और इसकी फेमस कलाकार का नाम भी आपको याद रखना है। फेमस कलाकार है इसकी तीजन बाई। MP से कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान यह MP से संबंधित हैं। विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार यह UP से संबंधित हैं। राजस्थान की बात कर लें तो कालबेलिया कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो यह आपका राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया से एक नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? तो यह कालबेलिया से है। SSC ने यह क्वेश्चन पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन, कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य परंपरा की एक प्रमुख कलाकार हैं। तो कुमारी कमला को कब मिला पद्म भूषण? इन्हें मिला 1970 में। यह बजूबूर से संबंधित हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है? तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है आपका अमेरिका में स्थित है, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किस खेल से संबंधित है? तो साइबर हमले से संबंधित है, साइबर अटैक से संबंधित है जूस जैकिंग। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो में अंत तक
बने रहिए। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? तो फ्रांस ऐसा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है। कानून 1975 का है। 4 मार्च 2024 को उसे संवैधानिक रूप से अपनाया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा की जो आभूषण कला है सिल्वर फैक्ट्री को उसे सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कितने साल के दिया जाता है? तो 10 साल के लिए है दिया जाता है। एमपी के रियाबल लहसन को जीआई टैग दिया गया है जो एमपी में रतलाम से संबंधित है। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यदि इसी प्रकार आप अच्छे तरीके से कम समय में रिकॉल सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ से आपको मदद मिलना तय है। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? तो यह किसके बीच हुआ है? पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, नौसेना के बीच हुआ है। इसका नाम क्या है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 है। और यह किस किस के बीच हुआ है? भारत और किसके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास होता है समुद्र लक्ष्मण 2024। मलेशिया की राजधानी आप कमेंट में बताएंगे और इसकी आपको डेट याद रखना है। 28 फरवरी से यह कब तक आयोजित किया जाता है? 2 मार्च 2024 तक यह अभ्यास चलता है। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारतीय नौसेना और मलेशिया की नौसेना के बीच यह अभ्यास होता है 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक। इसमें भारत के कौन से जहाज ने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से जहाज का नाम आपको याद रखना है किल्टन जहाज था जिसने भारत की तरफ से भाग लिया था। किल्टन कौन सा था? किल्टन ने भारत की तरफ से। और मलेशिया के कौन से जहाज ने भाग लिया था? मलेशिया के जहाज का नाम क्या था? तो केडी लकीर यह मलेशिया के जहाज के नाम था। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना डीप पढ़ा दिया गया है इस क्वेश्चन में कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछेगी। तो आज की वीडियो तय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।